अब देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए मस्ट सी होने वाली गए, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के सीएम पंक के न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बिहेवियर क्लॉज को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही गए। मंडे नाइट रॉ पर पंक और ऑटम के अपीयर होने के बाद रॉ की व्यूअरशिप सामने आ चुकी गए। डब्ल्यूडब्ल्यूई के ब्रांड न्यू टीवी डील को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही गए। रेंडी ऑटम के स्मैकडाउन पर कंफर्म होने के बाद स्मैकडाउन से रेंडी ऑटम को वार्निंग आ चुकी गई। तो गाइस वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई में सीएम पंक को लेकर ड्रू मैकिंटायर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे रॉ के व्यूअरशिप की। वेल बात करें यहाँ पर मंडे नाइट रॉ के व्यूअरशिप की, तो गाइस ये बात तो आपको बढ़िया से याद होगी। लास्ट वीक जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज का गो होम एडिशन रॉ हुआ था, तो गाइस लास्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ शो को करीबन 4.4 मिलियन व्यूअरशिप मिली थी, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ की लो व्यूअरशिप थी। और गाइस इस समय क्योंकि अमेरिका के अंदर मंडे नाइट को फुटबॉल ब्रॉडकास्ट होता है, तो गाइस इसीलिए पिछले 3 महीने से अमेरिका के अंदर मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप काफी ज्यादा डाउन रहती गई। बट गाइस यही इस हफ्ते जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर करीबन 1.5 सालों के बाद रेंडी ऑटम रिटर्न हुए, और गाइस यही मंडे नाइट रॉ के ऊपर करीबन 10 सालों के बाद जब सीएम पंक रिटर्न हुए, तो गाइस इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 4 लाख से भी ज्यादा बढ़ चुकी गई, क्योंकि गाइस इस हफ्ते के मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप करीबन 1.188 मिलियन है। और गाइस इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ को करीबन 1.8 मिलियन व्यूअरशिप मिली गई, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले बहुत ही ज्यादा है। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि मंडे को डब्ल्यूडब्ल्यूई के इतने ज्यादा कंपटीशन को फेस करने के बाद भी मंडे नाइट रॉ को यहां पर 1.88 मिलियन व्यूअरशिप मिलना रेंडी ऑटम और सीएम पंक के देन है, क्योंकि गाइस यहां पर क्वार्टर व्यूअरशिप के अंदर रेंडी ऑटम के सेगमेंट की व्यूअरशिप 2 मिलियन से भी ज्यादा थी। और गाइस यहां पर रॉ के ऊपर सीएम पंक और ऑटम के रिटर्न होने की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के व्यूअरशिप में बूस्ट आ चुका है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर जब रेंडी ऑटम अपीयर होते गए, तो गाइस स्मैकडाउन की व्यूअरशिप कितनी होती गई। बट गाइस जहां तक बात रही स्मैकडाउन की, तो गाइस ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं। कल यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर वाइपर रेंडी अपीयर होने वाले गए। गाइस मंडे नाइट रॉ पर रेंडी ऑटम के ब्लड लाइन को वार्निंग देने के बाद कल यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर हमें पॉसिबली रेंडी ऑटम और ब्लड लाइन के बीच में कन्फ्रंटेशन देखने को मिलती। बट गाइस यही ब्लड लाइन के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक और बड़ी सुपरस्टार के द्वारा रेंडी ऑटम को वार्निंग मिल चुकी है, और ये बड़ा सुपरस्टार और कोई नहीं सेंटोज एस्कोबार है। वेल गाइस यहां पर सेंटोज एस्कोबार ने सोशल मीडिया के ऊपर रेंडी ऑटम के स्मैकडाउन पर आने को लेकर बात की, जहां पर सेंटोज एस्कोबार का ये कहना है कि सेंटोज एस्कोबार ने अभी कुछ ही दिन पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक लीजेंड को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से बाहर भेजा है। और अगर यहां पर रेंडी ऑटम भी स्मैकडाउन पर आने वाले गए, तो गाइस रेंडी ऑटम को सेंटोज एस्कोबार से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि गाइस अगर यहां पर रेंडी ऑटम सेंटोज एस्कोबार के रास्ते में आते गए, तो गाइस रेंडी ऑटम लीजेंड किलर को किल करने वाले गए। और गाइस यहां पर रे मस्टडियो के बाद यहां पर सेंटोज एस्कोबार रेंडी ऑटम को भी रिटायर करने वाले गए। और गाइस कुछ इस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर सेंटोज एस्कोबार की तरफ से रेंडी ऑटम को काफी बड़ी वार्निंग मिल चुकी है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि स्मैकडाउन पर सेंटोज एस्कोबार और रेंडी ऑटम का कन्फ्रंटेशन होता है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही कन्फ्रंटेशन होने की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज पर सीएम पंक के रिटर्न होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर के सीएम पंक पर एंग्री होने को लेकर सोशल मीडिया पर काफी सारी रूमर चल रही है, और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस आने की वजह से ड्रू मैकिंटायर इस चीज को लेकर काफी ज्यादा अनहैप्पी गए। बट गाइस यही सोशल मीडिया पर इन सभी रूमर्स के बाद अब फाइनली ड्रू मैकिंटायर ने सीएम पंक के साथ उनके फ्यूड को टीच कर दिया है, जहां पर बेसिकली ड्रू मैकिंटायर ने सोशल मीडिया के ऊपर मंडे नाइट रॉ से उनके पिक्चर को शेयर किया है। और इस पिक्चर को शेयर करते हुए ड्रू मैकिंटायर ट्विटर के ऊपर सीएम पंक के यहां पर लाइन को दोहराते गए, जहां पर ड्रू मैकिंटायर ट्विटर पर ये ट्वीट करके ये कहते गए, लुक इन माई आइज व्हाट डू यू सी। और गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, ये लाइन यहां पर सीएम पंक के एंट्रेंस म्यूजिक का लाइन है। और गाइस यही सोशल मीडिया के ऊपर ड्रू मैकिंटायर के इस लाइन को पोस्ट करने के बाद अब ड्रू मैकिंटायर डायरेक्टली इस चीज को टीच कर रहे गए कि वो भी यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पॉसिबली पंक के साथ राइवलरी करने वाले गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है में सीएम पंक सेथ रॉलिंस से पहले राइवलरी करते गए, या डब्ल्यूडब्ल्यूई में सीएम पंक पहले ड्रू मैकिंटायर से राइवलरी करते गए।
गाइज अब जबकि सीएम पंक की बात हो ही रही गए तो गाइज अब मैं आपको बता दूं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सीएम पंक के रिटर्न होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने सीएम पंक को 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया है और गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई सीएम पंक को आने वाले 3 सालों तक यूज करने वाली गए। बट गाइज यहीं अब सीएम पंक के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बिहेवियर क्लॉज को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हो चुका है। वेल गाइज इस हफ्ते फाइटफुल ने इस चीज को कंफर्म किया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर पंक ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पॉसिबली बिहेवियर क्लॉज होने वाला है। और गाइज यहां पर क्योंकि सीएम पंक के एईडब्ल्यू के अंदर बैक स्टेज पर काफी सारे ब्रॉल हुए थे और क्योंकि एईडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक को लेकर काफी सारी कंट्रोवर्सी हुई थी तो गाइज पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई इन चीजों को ना दोहराने के लिए सीएम पंक के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बिहेवियर क्लॉज डाल चुकी है। और गाइज अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि क्या सच में सीएम पंक के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बिहेवियर क्लॉज डाला है या नहीं। बट गाइज अगर यहां पर पंक के कॉन्ट्रैक्ट में सच में बिहेवियर क्लॉज है तो गाइज इसका मतलब ये बिल्कुल ही क्लियर है कि अगर यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज के ऊपर सीएम पंक के बिहेवियर से बाकी किसी रेसलर को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी सीएम पंक को फायर कर गए। और गाइज यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अगर यहां पर कंपनी को बिल्कुल भी ऐसा लगेगा कि सीएम पंक के बिहेवियर से कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो गाइज सीएम पंक को टाटा बाय बाय किया जाएगा। वेल गाइज यहां पर क्योंकि अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि सच में सीएम पंक के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बिहेवियर क्लॉज है या नहीं तो गाइज अभी इस मामले पर मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। बट गाइज जहां तक बात रही पंक के बिहेवियर की तो गाइज इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर सीएम पंक जब यहां पर अपीयर हुए थे तो गाइज सीएम पंक बैक स्टेज पर हर किसी से काफी बढ़िया तरीके से बिहेव कर रहे थे। और गाइज करंटली यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के लॉकर रूम के अंदर सीएम पंक को लेकर किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं गए। और गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई में जो लोग यहां पर काम करते गए वो लोग भी यहां पर सीएम पंक को देखकर काफी ज्यादा हैप्पी गए। और गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई के लॉकर रूम का ये कहना है कि अगर यहां पर पंक आगे भी ऐसे ही बिहेव करने वाले गए तो गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई के सभी रेसलर सीएम पंक के साथ काम करना चाहेंगे। वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सीएम पंक अच्छा बनकर रहते गए या सीएम पंक की असलियत दोबारा सामने आती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ की टीवी डील की। वेल गाइज अगर बात करें यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के टीवी डील की तो गाइज ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन और डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अमेरिका के अंदर नया टीवी डील साइन कर दिया है। बट गाइज अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई को ब्रांड न्यू टीवी डील नहीं मिला है। और गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस टीवी डील को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इस समय काफी सारा नेगोशिएशन कर रही है। और गाइज PWI इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के इसी टीवी डील की वजह से कल यहाँ पर जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका मंडे नाइट रॉ तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉ के बैक स्टेज के ऊपर ना तो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के सीईओ निक खान मौजूद थे और ना ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेड क्रिएटिव ट्रिपल एच मौजूद थे। क्योंकि गाइस यहां पर निक खान और ट्रिपल एच ये दोनों यहां पर एलए एरिया के अंदर टीवी डील को नेगोशिएट कर रहे गए। और गाइस यहां पर करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी TNT नेटवर्क, वार्नर मीडिया के साथ साथ फॉक्स नेटवर्क के साथ साथ कई सारे बड़े नेटवर्क से नेगोशिएट कर रही गए। और गाइस ये चीज आप लोग कंफर्म मानकर चल सकते हो कि बहुत ही जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा उनका नया टीवी डील अनाउंस किया जाएगा। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी उनका नया टीवी डील वार्नर मीडिया के साथ करती गए या डब्ल्यूडब्ल्यूई उनका ये रॉ का टीवी डील यूएसए नेटवर्क और फॉक्स नेटवर्क के साथ करती गए। वेल आपको क्या लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ को टीवी डील किस नेटवर्क के साथ करना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।